करें बेचारे, अगर 300 ना कहें तो क्या कहें। अब ये तो नहीं कह रहे हैं कि 400 आएंगी भाई, 400 भी तो किसी ने कहा था ना, प्रधानमंत्री ने कहा था 400 पार, 400 से ज्यादा। अब वो तो नहीं कह रहे हैं कि 400 आएंगी। अगर कांग्रेस आ गई तो ये होगा, अगर कांग्रेस आ गई तो ये होगा, सारा फोकस तो उस पर आ गया है। तो इसका मतलब कांग्रेस आ रही है या वो आ रहे हैं, वो कम से कम कांटे की लड़ाई तो हो गई है, इसको वो स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बातें तब करी जाती हैं जब कहने को कुछ बचता नहीं है। क्या करें बेचारे, अगर 300 ना कहें तो क्या कहें। वो ये तो नहीं कह सकते कि हम 200 पे आ गए, माफ करना 200 पे आ गए, तो उनको अगर 10-20 सीटें मिलती हों अगले फेज में तो वो भी ना मिलेंगी। तो कहने को तो वो यही कहेंगे। अब ये तो नहीं कह रहे हैं कि 400 आएंगी भाई, 400 भी तो किसी ने कहा था ना, प्रधानमंत्री ने कहा था 400 पार, 400 से ज्यादा। अब वो तो नहीं कह रहे हैं कि 400 आएंगी। अब तो सारा फोकस उनका इस बात पे है कि अगर कांग्रेस आ गई तो ये होगा, अगर कांग्रेस आ गई तो ये होगा, सारा फोकस तो उस पर आ गया है। तो इसका मतलब कांग्रेस आ रही है या वो आ रहे हैं, वो कम से कम कांटे की लड़ाई तो हो गई है, इसको वो स्वीकार कर रहे हैं। उनकी बात में ये बात बड़ी स्पष्ट आ रही है। कौन चुनाव जीतता है वो तो 4 तारीख को ही तय हो जाएगा, तय हो गया है, लेकिन वो खुलेगा 4 तारीख को। तो 4 तारीख तक और थोड़ा सा इंतजार कर लें। हम भी ये कह दें कि हमको इतनी सीटें आ रही हैं, तो वो आ ही थोड़ी जाएंगी। लेकिन जितनी समझ आती है कि इतनी हमारी सीटें आ सकती हैं, उसको ही हम आगे रख सकते हैं, और उसी के संबंध में हम आगे अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, चाहे वो 1 फेज की बची हो या 2 फेज की बची हो। उनको ये मालूम है कि पाकिस्तान में दुआएं की जा रही हैं, उनको कोई विशेष सूचना है कि पाकिस्तान में दुआएं की जा रही हैं। और जब जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया है उनकी ओर, और जब जब वो शॉल लेकर गए थे नवाज शरीफ साहब के घर पे, बिना बुलाए, बिना किसी न्योते के, बिना वीजा के, जब वो उनके घर गए थे और उनकी माता जी का उन्होंने सम्मान किया था, एक शॉल ले गए थे दिल्ली से या जहां से भी, तो उस सब का क्या हुआ, वो किसका रिश्ता था, किसके साथ संबंध थे। तो ये बातें, मुझे लगता ये है कि ये बातें तब करी जाती हैं जब कहने को कुछ बचता नहीं है। अगर ये सरकार 10 साल सरकार रही है, अगर इस सरकार ने वो काम किए होते जिसका ये समय समय पर बखान करते हैं, तो वो काम इतने होते गिनाने को कि और किसी बात के लिए समय ही नहीं मिलता। अब ले लीजिए, इनके दो तीन इनके मुख्य मुद्दे जो हैं वो ले लेते हैं। एक मुख्य मुद्दा ये था इन्होंने कि ये कहा था कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लगता है। तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो, मुस्लिम शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और जब हम अपना मैनिफेस्टो लिखते हैं तो हम मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो क्यों लिखेंगे। लेकिन इस देश में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हिंदू सभी हैं इस देश में, और ये तो इन्होंने कहा था कि सबका विकास और सबका विश्वास। तो क्या विश्वास मुसलमान का इनको नहीं चाहिए। फिर कभी कहते हैं कि नहीं, जब ये लोग अगर पीछे रह जाएंगे तो भारत कैसे तरक्की कर पाएगा, भारत प्रगति कैसे कर पाएगा अगर इतना बड़ा वर्ग पीछे रह जाएगा, कभी ये कहते हैं। इसी बात को कोई और कहे तो कहेंगे कि ये मुस्लिम लीग का एजेंडा है। और फिर आगे, अब तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है ना। अभी तक तो तांत्रिक चुनाव इस देश में उन लोगों के बीच में होता था जो सब लोगों के समान होते थे। पढ़ा लिखा कोई ज्यादा हो सकता है, समझदारी किसी में ज्यादा हो सकती है, किसी में क्षमता ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक मनुष्य के सामने खड़े होकर चुनाव लड़ता था। अब तो हमारे लिए एक बड़ी विडंबना है कि कोई सामने आकर ये कह रहा है कि मैं मनुष्य हूं ही नहीं,